नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ट्रांजिएंट एनालिसिस में क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है एक R1 L R2 और C ये कनेक्टेड है। इसमें एक वोल्टेज ये आपको दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं B, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना, ये आपका एक स्विच लगा हुआ है। इसमें बोला गया है द सप्लाई करेंट एट t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। जैसा कि आपने शुरू में क्वेश्चन देखा, तो हमें इसमें सप्लाई करंट निकालना है जो कि 0 पॉजिटिव के केस में निकालना है और इनफाइनाइट टाइम में वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस। जिनको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, एक एक कंसेप्ट को समझिए। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग इसे समझेंगे। तो हम लोग किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे हम पहले बात करते हैं t टेंड्स टू 0 नेगेटिव की कंडीशन। जब भी हम ट्रांजिएंट की बात करेंगे, तीन कंडीशन होंगी, 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव और इनफाइनाइट। तो 0 नेगेटिव का मतलब होता है इट इज़ अ कंडीशन बिफोर ऑपरेटिंग द स्विच। क्या है? इट इज कंडीशन बिफोर ऑपरेटिंग द स्विच। तो ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, है ना, समझते जाएं। ऑपरेटिंग द स्विच। तो पहले आप वीडियो को पूरा समझें, एक एक पॉइंट देखें, उसके बाद आप फिर से इस वीडियो को देखकर नोट कर लीजिए। तो कंडीशन बिफोर ऑपरेटिंग द स्विच मतलब आपने स्विच को ऑपरेट नहीं किया हुआ है, यानी कि ये तीर इस तरफ जा रहा है, यानी कि 0 नेगेटिव में ओपन है और 0 पॉजिटिव जैसी होगा ये स्विच क्लोज कर देगा, यानी कि अभी स्विच ओपन है। तो कंडीशन बिफोर ओपनिंग द स्विच, इस केस में क्या है, स्विच कैसा है, स्विच्ड है, ओपन, ओपन स्विच्ड। तो जब यहाँ पे ओपन होगा हमारा स्विच्ड, तब किस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे इसमें ये रजिस्टर दिया गया, दिस इज R1, ये आपका ये दिया गया है स्विच ओपन होगा, है ना। ये इधर पे लिख देंगे स्विच ओपन, ठीक है। ये आपको एक बैटरी लगी है V प्लस माइनस जिसे हम लोग बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, किसमें, 0 नेगेटिव में। और ये आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, दिस इज एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एंड दिस इज बिकम अ R2। ये आपको R2 दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे आप इसमें कोई करंट फ्लो होगी क्या, ये जब ओपन है, और कोई वोल्टेज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें अगर हम बोल रहे हैं I0 नेगेटिव, यहाँ पर जो इंडक्टर दिया था ये शॉर्ट हो गया, है ना। तो IL बोल सकते, इसके अक्रॉस जो करंट है वो कितना है आपका, 0 आएगा। और इसी प्रकार से वोल्टेज भी जो होगा वो VC0 नेगेटिव के केस में आपको 0 मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट सभी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। इट इज़ अ कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन, कंडीशन जस्ट इमीडिएट आफ्टर ऑपरेटिंग दी स्विच, यानी कि जैसे ही आप स्विच को ऑपरेट करते हो, इमीडिएट आफ्टर यानी कि तुरंत बाद की कंडीशन है। और इस केस में जो स्विच है वो कैसा होता है, स्विच यहाँ पे वो क्लोज हो जाता है। स्विच कैसा हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, 0 पॉजिटिव में तुरंत क्लोज। तो आप देखेंगे ये जो सर्किट दिया था ये क्लोज हो जाएगा। ये वोल्टेज है, ये R1 है, कैपेसिटर शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, इंडक्टर ओपन की तरह। तो इसका सर्किट कैसा होगा, ये आपका स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो गया, और जैसे ही स्विच आपका कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर ये आपको दिया था वोल्टेज प्लस माइनस B, दिस इज बिकम R1, और ये आपका शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट। ये आपको R2 दिया था। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट की तरह यहाँ पे काम किया है, इसमें ओपन सर्किट। तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सप्लाई करंट निकालना है, यानी कि ये I निकालना है, यानी कि I0 पॉजिटिव के केस में। तो I0 पॉजिटिव का केस हो गया, तो पूरी करंट इस तरीके से फ्लो होगी। तो यहाँ पे I0 पॉजिटिव की वैल्यू आपको मिल गई V/R1। क्लियर है। अगर हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस दैट मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, तो यहाँ पे VC0 पॉजिटिव जो है, क्योंकि ये आपका शॉर्ट हो गया है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, आपकी 0 होगी। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट केस की बात करते हैं। यहाँ पे t टेंड्स टू इनफाइनाइट, t टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट की बात करते हैं, कौन सी कंडीशन होती है, कंडीशन आफ्टर ऑपरेटिंग द स्विच, आफ्टर ऑपरेटिंग द स्विच। अब आप मन में सोच रहे होंगे कई बच्चे कि आफ्टर ऑपरेटिंग स्विच, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा, हाँ। तो ये 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव का मीन्स यहाँ पर होता है जस्ट इमीडिएट आफ्टर। यहाँ पे मैंने लिखा जस्ट इमीडिएट, यानी कि तुरंत बाद की कंडीशन। यहाँ लिखा कंडीशन आफ्टर, यानी कि जैसी जस्ट इमीडिएट होगा उसके बाद ये कंडीशन आएगी। ये दोनों कंडीशन होती हैं t ग्रेटर देन
जीरो के केस में, टी ग्रेटर देन जीरो, जब टी ग्रेटर देन जीरो होता है और टी ग्रेटर देन जीरो में हमारी दो कंडीशन आ जाती हैं, एक जीरो पॉजिटिव और एक इनफाइनाइट। ठीक है, सही बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेट में डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट टाइम में। यहाँ पे क्या होगा, स्विच आपका क्लोज हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वो ओपन की तरह वेव करेगा और इंडक्टर शॉर्ट की तरह वेव करेगा। तो इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया V प्लस माइनस और ये हो गया R1, ये ओपन की तरह बिहेव करेगा और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया R2, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा, जैसे BC हम इनफाइनाइट टाइम में फाइंड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अगर आपको इसमें करंट निकालना है तो देखिए आप करंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें R1 से आप करंट निकाल सकते हैं। करंट कैसे मिलेगा इसमें, IL इनफाइनाइट, क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस आप निकाल रहे हैं। ये इंडक्टर था आपका जो कि शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन R1 प्लस R2। आप देखेंगे इस प्रकार से लूप लगेगा इसमें, इस प्रकार से V अपॉन R1 प्लस R2। लेकिन हम लोग को कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अक्रॉस मतलब इस R2 के अक्रॉस आपको निकालना है, इसके अक्रॉस यानी कि ये जो निकाल रहा है यानी कि इसी के अक्रॉस निकाल रहे। तो आप लोग वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हमें इसमें देखेंगे आप क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी थी, जैसा कि इसमें बोला भी था कि सप्लाई करंट एट टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आपको फाइंड करना था। तो आप देखेंगे तो हमें सबसे पहले बात कर रहे हैं सप्लाई करंट टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। तो जीरो पॉजिटिव में सप्लाई करंट कितनी आ गई, ये आ गई I जीरो पॉजिटिव इक्वल्स टू V अपॉन R1। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, V अपॉन R1। B और D में V अपॉन R1 है सप्लाई करंट। ठीक है, तो ये तो अपना क्लियर है। चलिए अब हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं। तो आपने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखा इनफाइनाइट टाइम है, तो ये आ रहा है V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कौन सा हो गया, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, B अपॉन R1 ये हो गया, वोल्टेज ये हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन B। तो आपने देखा यहाँ पे ऑप्शन B हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक सभी को ये ट्रांजिएंट का बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताया। इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।